एसएससी सीजीएल के लिए 50 ऑब्जेक्टिव जीके महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला में भारत का संविधान कब लागू हुआ, बताइए। भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो हमारा भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का संरक्षक है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। कौन है? मोर जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी जो है वो है नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है भारत की राजधानी है। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के राष्ट्रपति थे। भारत का राष्ट्रीय गाना किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गाना किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गाना जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गाना किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा दोस्तों? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कितना, मतलब कि भारत में जो कुल उच्च न्यायालय जो है वो कितना है? तो भारत में जो कुल उच्च न्यायालय जो है वो 25 है। कितने है? 25 जो है कुल उच्च न्यायालय है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? बताइए दोस्तों। संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है संविधान सभा का अध्यक्ष? कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व जो बैंक है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में। मुंबई में ही जो है दोस्तों आरबीआई का मुख्य न्यायालय है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय फूल पूछा है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल। कमल जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? ये वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये एग्जाम में कितने बार पूछा गया है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका सेंस हो जाएगा आम है। कौन सा है? आम है भारत का राष्ट्रीय फल।
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का दोस्तों मतलब पूरा वर्ल्ड में पूछा, पूरा वर्ल्ड में सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? तो सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा? बताइए दोस्तों। जो ऊपर सूर्य जो है मतलब सूरज, उसके सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है। कौन सा है? बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह बताइए दोस्तों, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को ही हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? पृथ्वी का दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह। अगर पूछेगा एग्जाम में कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह जो चंद्रमा है, जो आपको रात को दिखाई देता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है दोस्तों वो गंगा डॉल्फिन है। कौन सा? गंगा डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जीव है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। 1945 में किस चीज़ की स्थापना हुई थी दोस्तों? 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? यूएनए का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। क्या है? न्यूयॉर्क जो है यूएनओ का मुख्यालय है। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा? तो भारत का सबसे लंबा नदी का जो तंत्र दोस्तों वो गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी तंत्र है। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान में जो दोस्तों मौलिक अधिकार कितने भाग में है? तो इसका आपका सेंस होगा भाग 3। कितना है? भाग 3 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए हैं? तो इसका आपका सेंस हो जाएगा 42वां। कितने में जोड़े गए हैं? 42वां में जोड़े गए हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। कौन सा? बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर दोस्तों जिसमें डेट तारीख ये सब दिखाया जाता है वो किस पर आधारित है? तो वो संघ स्वत पर जो दोस्तों आधारित है। संघ स्वत पर क्या आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। क्या आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है आधारित है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय जो सेना दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? दांडी यात्रा जो दोस्तों एक यात्रा है वो किस वर्ष शुरू हुई थी? तो वो आपका इसका सेंस हो जाएगा 1930 ईस्वी में जो है दांडी यात्रा शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा शुरू की गई थी। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णा थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णा जो थे। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी है? पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी हुई है? तो इसका सेंस हो जाएगा 73वां से जुड़ी। किससे जुड़ी है? 73वां से। नगर निकाय किस संशोधन से जुड़े? नगर निकाय किस संशोधन से जुड़े हैं? तो आपका इसका सेंस होगा 74वां। कौन सा है? 74वां से आपका जुड़ा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों बताइए। तो आपका इसका सेंस हो जाएगा
कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। हाँ दोस्तों, ये पूछा राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से, कौन सी रूप से? आधिकारिक रूप से अगर पूछेगा तो आधिकारिक रूप से हमारा भारत में जो है कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। हम लोग अगला देखेंगे। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? मतलब कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मतलब कंप्यूटर का जो पिता है उसे किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को हम लोग कंप्यूटर का जनक कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जनक कहते हैं। WW का पूरा नाम क्या है दोस्तों? WW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो WW का पूरा नाम है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? बताइए दोस्तों, भारत में जो सबसे पहले सूर्य है वो किस राज्य में निकलता है? तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो दोस्तों सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और ये किस भाग में है? ये किस दिशा में? अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों ये पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश आता है। भारत का सबसे ऊंचा जलपात्र कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा जलपात्र कौन सा है दोस्तों? तो आपका इसका सही आंसर होगा कुंचिकल जलपात्र। कुंचिकल जलपात्र जो है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलपात्र है। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए। गीतांजलि के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि के लेखक है। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ISRO का मुख्यालय कहाँ है? ISRO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ISRO का मुख्यालय जो बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में ISRO का मुख्यालय है। हमारा 2 प्रश्न और बचे हुए दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक मिनट। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचिता है? भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचिता है? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 12। 12 जो है अनुसूचिता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, रुकिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों जिसे हम तिरंगा बोलते 26 जनवरी को फहराया जाता है, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगले वेंकैया ने इसका डिजाइन को जो दोस्तों तैयार किया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों आप लोग।